अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल फॉर क्लास 8th एंड ऑन योर टेक्स्ट बुक इट इज़ पेज नंबर 56। और जो एक खास प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल में दैट डिफर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वो इस तरह है द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल और ऑफ इक्वल लेंथ। इससे पहले हमने जनरल पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी पढ़ी है और रम्बस में भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, उसमें भी एक अलग प्रॉपर्टी थी रम्बस में जो पैरेललोग्राम में नहीं थी, जनरल पैरेललोग्राम में नहीं थी। इसी तरह रेक्टेंगल में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पिछली यानी जनरल पैरेललोग्राम या रम्बस में नहीं है। वो एक है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल इन लेंथ होती है। वहाँ तो वो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं पैरेललोग्राम में और रम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन यहाँ हम बाइसेक्शन की बात नहीं करते हैं। यहाँ क्या है, अगर हमारे पास रेक्टेंगल है ए बी सी डी, मान लो कि एक रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल्स हैं एक है ए सी, दूसरा डायगोनल जो है वो बी डी है। तो ये इनकी जो लेंथ है ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। इसके बाद एक और स्पेशल पैरेललोग्राम हमारे पास है दैट्स कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। वट एवर जो रेक्टेंगल में है स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, लेकिन स्क्वायर इसलिए बनता है क्योंकि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। जब रेक्टेंगल में हम सारे साइड्स इक्वल लेंगे, यानी एक ऐसी रेक्टेंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, उस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगल यानी इसमें रेक्टेंगल्स की तमाम जो प्रॉपर्टी है वो मौजूद हैं। उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में। तो फिर स्क्वायर में भी वही है, लेकिन वन मोर थिंग इज देयर कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं जो रेक्टेंगल में नहीं होते हैं। लाइक दिस, ये हमारे पास स्क्वायर, इसके जो चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये थी स्क्वायर की डेफिनेशन। इसी तरह स्क्वायर में एक और प्रॉपर्टी है, स्क्वायर में प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। जिस तरह रम्बस में जो डायगोनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर होती है, इसी तरह स्क्वायर में भी सेम वही प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है वहाँ रम्बस है। अगर ये पी क्यू और एस, अगर ये कोई स्क्वायर है तो इसके जो ये डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ये वाला पोर्शन इसके बराबर होता है, ये वाला पोर्शन इसके बराबर होता है, और यहाँ हर एंगल जो यहाँ इंटीरियर में बनता है, यहाँ हर कोई एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यानी 90 डिग्री पड़ता है यहाँ। इसके बाद है एक्सरसाइज, अगर हम देखेंगे 3.4 स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला जो पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, अगर से तमाम यानी यह कि तमाम रेक्टेंगल स्क्वायर्स, यह फॉल्स कि अगर रेक्टेंगल नमो जो कि अपोजिट साइड इक्वल स्क्वायर स्क्वायर गसन सारी साइड इक्वल, इसलिए गई फॉल्स। अगर बी पार्ट जो ऑल रम्बसेस और पैरेललोग्राम्स, तमाम रम्बस पैरेललोग्राम्स। हाँ, रम्बस में सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम, इसलिए ठीक अगर ये वन कि रम्बस नमो
सह पैरेललोग्राम कह रम्बस अगर नमो सह पैरेललोग्राम all squares are rhombus and also rectangles यम स्क्वायर नमो दपान तुम रेक्टेंगल्स तो बे रम्बस बिल्कुल कि स्क्वायरस मज गो सारी प्रॉपर्टी आसान कम रेक्टेंगल चाहे अपोजिट साइड इक्वल आसान या ईच एंगल 90 डिग्री तो इथे पे रम्बस स्क्वायरस मज रम्बस मज डायगोनल्स कर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर इथे पे स्क्वायरस मज और इथे रम्बस मज सारी साइड इक्वल इथे पे स्क्वायरस मज इसलिए वनो कि अगर कह स्क्वायर नमो अमिस मज लबो सारे प्रॉपर्टी रम्बस तो रेक्टेंगल इसलिए हेको तथ वन यह रम्बस तो रेक्टेंगल पे खास प्रॉपर्टी यम बना स्क्वायर इथे पे टी पार्ट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम यह गलत क्या कह स्क्वायर पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल रम्बस सारे पैरेललोग्राम इसके बाद एफर्ट ऑल काइट्स आर रम्बस तमाम काइट रम्बस यह बिल्कुल गलत क्या अगर काइट नमो तथा पीयर टू पीयर ऑफ एडिशेंट एंगल साइड इक्वल तो मतलब अगर तक पीयर ऑफ एडिशेंट इक्वल सपोज तम लेंथ अलग बाकी तम इक्वल मगर डिफरेंट लेंथ तेल बन रम्बस कहें ऑल रम्बस आर काइट्स एब्सोल्युटली राइट कि रम्बस तमाम रम्बस यम तुम हेको उसमें काइट्स की जो प्रॉपर्टी है वो नजर आती है। इसके बाद जी पार्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम तमाम पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम बिल्कुल कि ट्रेपेजियम खुद अकोई अपोजिट साइड पैरेलल आसन जरूरी कि पैरेललोग्राम्स मज दोनों ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम यम तो स्क्वायर तुम ट्रेपेजियम हेको कि ट्रेपेजियम खुद सिर्फ कि अपोजिट साइड गोस पैरेलल ये स्क्वायर्स मज तम अलाव कह आइडेंटिफाई द फॉलोइंग quadrant 4 sides of equal length 4 sides of equal length अश वन कुछ स्क्वायर बे रम्बस हम 4 sides of equal length 4 right angles गो रेक्टेंगल्स तो स्क्वायरस मज राइट एंगल्स 90 डिग्री एक्चुअली हाउ अ स्क्वायर इज अ quadrant स्क्वायर क्या quadrant बिकॉज 4 साइड स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स पैरेलल तवे वो पैरेललोग्राम स्क्वायरस क्या वो रम्बस क्या दोनों साइड इक्वल स्क्वायर्स क्या वो रेक्टेंगल बिकॉज हर कह एंगल अमकी पे राइट एंगल 90 डिग्री नेम द quadrant whose diagonals bisect each other पैरेललोग्राम quadrant bisect each other बिकॉज पोर्मुत प्रॉपर्टी मज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर यह पोर दोन मज रम्बस मज बे पोर स्क्वायरस मज डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट are equal यानी diagonals are equal so पोर स्क्वायर्स मज diagonals equal स्क्वायर्स मज rather the square as well as in rectangle ते हालांकि ऐसे को स्क्वायर योत लिखित कि रेक्टेंगल आई पाने कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स एक्स एंड वाई रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स quadrant रेक्टेंगल क्या कन्वेक्स quadrant बिकॉज अगर डायगोनल रहो तुम पेन इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फॉर क्लास 8th नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।